ऑल राइट 104.8 इश्क एफएम पर आज मेरे साथ एक बहुत ही कमाल की इंसान है जो ऑफ कोर्स कोरियोग्राफर हैं, जज हैं, मेंटर हैं, डांसर हैं, लेकिन एक टाइम पर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। यस मेरे साथ है द वन एंड ओनली शक्ति मोहन फ्रॉम द फेमस मोहन फैमिली, सुपर टैलेंटेड मोहन फैमिली। Thank you so much. हाउ आर यू शक्ति? I'm amazing. How are you? आई एम ग्रेट यार। तो यार ये कहानी मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली। ये पूरा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि बिफोर बिकमिंग सो मेनी थिंग्स शी एक्चुअली वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो ये वो वाला होता है कि जब स्कूल में पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, सो दैट्स इज इट दैट टाइम दैट यू डिसाइडेड कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ? Actually, हम लोग दिल्ली में रहते थे। तो I was doing my political science in मतलब bachelor's। तो उसमें इतना influence होता है ना, everyone wants to be like government job and ये सब। तो सबका सुन के although my heart was saying that I want to dance, but then there was like absolutely no scope, no path to becoming a dancer. I'm like okay ठीक है IAS officer बनना है। I started studying. I did my masters in political science, and then our family moved to Mumbai. Okay. That's when everything changed and तब ऐसे हो गया कि ओह नो, मतलब लाइक कुछ एनर्जी है बॉम्बे की। आप जैसे ही आते हो यहाँ पे यू फील लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल एंड यस। तब आपको ऐसा क्यों लगा कि इफ एनीथिंग इज पॉसिबल तो आईएएस क्यों नहीं पॉसिबल? तो because my heart really wanted me to become a dancer, and I could finally see that it can happen here. Like there is a possibility but very tiny, but IAS was like okay, it's stable. So my sister Neeti, she told me that why don't you give it a shot, you're really good at dancing, and if it doesn't work out you can always go back and apply for IAS. I had plenty of time to do it, but then I never looked back. तो ये ऑफ कोर्स आपकी बड़ी बहन जिनके गाने हम लोग इश्क एफएम पर रेगुलरली चलाते हैं, आपके आने से 3 मिनट पहले भी उनका ही गाना चल रहा था एंड आपके जाने के 4 मिनट बाद भी उनका ही गाना चलेगा। सो व्हेन यू हैव अ सपोर्ट ऑफ अ सिबलिंग, ऑब्वियसली थिंग्स, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि घर में एक है जो एक सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको बोल रहा है कि यार जस्ट ट्राई इट आउट। बिल्कुल। लेकिन कितना आसान होता है जब आप एक ट्रैक पे जा रहे हो अपनी पूरी लाइफ, फिर आपको सडनली पैशन है लेकिन अब आपको ट्रैक थोड़ा सा चेंज करना है प्रोफेशनली, तो ये कितना मुश्किल होता है इनिशियली? Actually, because I was in college at that time, तो कुछ ऐसा प्रोफेशन था ही नहीं। You are like literally on the crossroads and thinking कहाँ पर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है। एंड दीदी बीइंग, क्योंकि दीदी थोड़ा इंडस्ट्री में घुस रही थी, उन्होंने चैनल वी पॉप स्टार में उनका हो गया था आसमा में, तो शी इज़ लाइक नो यू शुड डू इट। तो जब दीदी का फेथ इतना मैंने देखा ना कि शी एक्चुअली बिलीव्स इन मी, लाइक नाउ आई हैव टू डू इट, तब मुझे लगा कि ओके आई एम गोइंग टू डू इट एंड आई गॉट स्कॉलरशिप इनटू दिस डांस प्रोग्राम एंड देन आई स्टार्ट ट्रेनिंग। फिर उसके बाद मेरा भी टेलीविजन पे अपना वो हुआ। तो ये जर्नी देख के आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड दैट आई कैन डू दिस। सो that's how I never looked back, but I feel very passionately towards managing and doing admin work. That's why I opened my company, and I boss around. आप कैसी बॉस हैं? अगर मतलब आप देखिए जज तो कमाल की हैं, लेकिन हाउ इज शक्ति मोहन एज अ बॉस, ये मैं जानना चाहता हूँ। I am more of a friend to everyone. ये हर कोई बॉस कहता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, and you can ask और मतलब मैं तो यही बता सकती हूँ। आई एम अ फ्रेंड टू माय एम्प्लॉइज। हर जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में यही सुनने को मिलता है। आई होप दिस इज हाउ एवरीवन फील्स। और ये देखो अप्रेजल्स का टाइम भी है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू सेइंग राइट नाउ। नहीं, बट आई लव देम। आई फील लाइक दे आर ऑल माय बेबीज एंड आई एम ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ देम। दे लव डांस एंड आई ओनली टेल देम दैट डू दिस बिकॉज यू लव योर जॉब, अदरवाइज कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी काम लाइफ में ऐसा मत करो जो तुम एंजॉय नहीं करते हो। आई टेल देम इवन एनी टाइम यू फील लाइक कि मुझे छोड़ना है, तुम चले जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ आई सी एनीवन हु इज अनहैप्पी एंड बीइंग देयर इन दैट रूम, आई डोंट लाइक इट। तो एंड एक्चुअली मैं आपके वो गोरेगांव में यू हैव अ स्टूडियो एंड एन एकेडमी राइट? Yes. आई हैव बीन देयर वंस। वन ऑफ माय फ्रेंड लाइक शी डिड अ बचाता क्लास देयर। तो वहाँ पर लड़के नहीं थे, तो उसने बोला यार हमारे पास वी हैव दीस मेनी वुमेन बट वी डोंट हैव मेन, तो मैं ही बचा था। so good for you, right? मैं आ गया एंड मुझसे नहीं हो रहा था यार शक्ति, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वाज वन स्टेप बिहाइंड द होल, है ना। तो मेरा पहली बार मैं सीख रहा हूँ एंड आई एम लाइक, तो आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट इन
partner's face. हाँ कि आंखों में कि यार तू पैसे वेस्ट करा रहा है, चल ठीक है, ट्विस्ट टर्न, But it takes time. Yeah. Like I'm sure your job I cannot do suddenly in a day. तो आपको भी डांस में थोड़ा सा you have to give yourself Yeah. time, you get comfortable. And bachata, any social dancing, a man has to lead. So usually when I go and do partner dancing with men, so I don't like it that why a man has to lead. So that's another topic for me. But you just have to do whatever you want. The girl has to follow. Yeah. So आप next time जाओगे तो आप कुछ करने फिर लग उसके लिए जाना. फिर 90s बॉलीवुड लगाना पड़ेगा ना. Rum pum pum rum. वो नहीं हो पा रहा था, वो सालसा म्यूजिक में नहीं हो पा रहा था. बट योर अकेडमी हैज अ वेरी नाइस वाइब because there was some delay which was happening and I think there was another class which was already happening and I was just there. Such a nice vibe. So Thank you. yeah, and you have multiple places where you have Studios, yeah. opened schools, right? Yeah. So obviously you are leaving behind a legacy जहाँ पर obviously what you have learned आप उसको आप उसको छोड़ के जा रहे हो, right? And people are taking it forward. So was that an idea initially in your career जब आपने सोचा था कि यार ऐसा भी कुछ करना है, or did it organically happen? मैंने तो कभी डांस के बारे में भी नहीं सोचा था. Like it just happened that we came to Bombay. Like it wasn't a plan at all. कि बॉम्बे आ गए, फिर उसके बाद मतलब things just kept falling in place. Wow. कि डांस करना है, okay, then reality show, ये करना है. Like it was all just like okay, Yeah. fine. And then studio also just happened like that. I was doing a photo shoot right next to that studio what I own today. And I'm like, wow, what a beautiful place, what a nice view. Yeah. I wish like I could make a studio something. And my dad is like, why not do it? Wow. I'm like, what? I don't know if I can do it. And he's like, no, you can do it, just do it. And then next day we came and we got it. That is so nice. So obviously support from the family makes a lot of difference in this, right? Yeah. So यार usually शक्ति एक struggle story होती है लोगों की. आपकी struggle story है या did it everything align itself on its own, जैसा कि आपने कहा कि one thing after the other. आप you were at the right, वो कहते हैं ना, right place at the right time. तो ये है या was there any hiccups in the journey as well? I believe that, and especially for artists, I feel like if you have pure love for what you do, everything will come to you. You don't have to be there at the right time or right place. It will just, wherever you are, it will come to you, is what I have experienced. ये तो आजकल वो manifestation वाली बात, right? नहीं, Do you manifest believe भी in नहीं, that? because I didn't even dare to dream any of this. Okay. It was just that I loved it and I was going to do it irrespective of the money and the fame. I was Okay. like, I just want to dance. Like, if Wow. I could do this, I don't care. And I think that sort of love and devotion for dance is what got me to where I am today. And it's completely like unbelievable. And I know people who are really working hard, and a lot of my students are like, पर ऐसे करेंगे तो ये होगा और ऐसे. मैंने कहा इतना calculation क्यों कर रहे हो? Just go for it. Like first immerse yourself in training and go crazy for dance, and then let things happen. पर बहुत ज़्यादा लोग calculation करने लगे किस हैं. तरह का कैलकुलेशन जब आप जैसे बोलते कि हो अगर मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली, मैंने 6 महीने ट्रेनिंग कर ली, अभी मुझे क्या मिलेगा? अभी मैंने रियलिटी शो कर लिया, मुझे क्या मिलेगा? I don't know क्या मिलेगा. I don't know what will happen next moment. You need to surrender and continue to live your life. But वो ज़्यादा overthinking ना just spoils everything. And आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं जो अपने रियलिटी शोज में आते हैं, they are seeking a lot of fame and money and quick like reels. वो मतलब जो एक डेडिकेशन होती है ना, गोइंग इनटू क्लास, लर्निंग एंड कंटिन्यूइंग टू ग्रो इवन आफ्टर लाइक मे बी विनिंग अ शो और नॉट विनिंग अ शो, वो बहुत कम देखने को मिलता है. तो इट्स लिटिल सैड दैट एवरीवन वांट्स लाइक एवरीथिंग वेरी फास्ट. तो वो कल्चर थोड़ा सा आ गया है. बट आई थिंक दिस इज व्हाट आई टेल द स्टूडेंट्स, जस्ट let go. Let things happen. You cannot anyways do anything. Yeah. But even to let things happen, कहीं ना कहीं आपको भी अपनी एनर्जीज देनी पड़ती है, राइट? एंड आज के टाइम में जब इंस्टाग्राम, जब नंबर्स, इट्स एवरीथिंग इज देयर. इट्स नॉट जस्ट कि आपका सोशल कैपिटल, आपका सोशल मीडिया में आपके उसके कारण आपका एक वो बन रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट रन्स अ लॉट ऑफ हाउसेज एज वेल. Correct. तो उसको कैसे, ये तो बहुत ही एक डिफिकल्ट चॉइस हो जाता है ना एक इंसान के लिए, स्पेशली अ यंग पर्सन जो अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा है. उसको दिख रहा है कि यार सोशल मीडिया में करने से लोगों को कितना कुछ मिल रहा है. तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करे कि नहीं यार मुझे अपने क्राफ्ट और आर्ट पे काम करना है, सोशल मीडिया, नंबर्स, ये वाला जो गेम है इसको हम लोग बाद में खेल लेंगे. ये कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें? सो बहुत लोग बहुत प्लान करके अपनी लाइफ जीते हैं. और हाउ आई सी इट इज दैट
if you really enjoy doing something, you do that. Even lot of people for social media also have their strategy and game and हमें ये करेंगे तो वो करेंगे. And then one day someone I know asked me, who's also a celebrity, they're like, how do you do it? Like you have so many followers, and who does your planning PR? I'm like, nothing. I just do whatever I feel like doing. I don't follow any particular trend. कि oh ये trend चल रहा है, let me do it. अच्छा. Oh let me do this for this. I just do whatever it is I feel like. Okay. And I want to post, I'll post. If I don't feel like posting, I don't post. I Okay. don't get up for Instagram. Yeah. तो वो अभी ऐसा हो गया कि लोग काफी तो इंस्टाग्राम के लिए जी रहे हैं, वो कपड़े इंस्टाग्राम के लिए पहन रहे हैं, तो विच इज लाइक यू बिकम स्लेव टू दैट. बट कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहा है, राइट, वो आर्टिस्ट को. लाइक मे बी यू फॉर आर हाउ लॉन्ग इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. Yeah, आप कब तक यही करते रहोगे? आपको कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि ठीक है, लाइक 2 hours आई विल डू दिस एंड रेस्ट आई कैन वर्क ऑन माई क्राफ्ट. Yeah. क्योंकि से वन डे लेट्स से सोशल मीडिया इज गॉन, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दैट इज सो ट्रू. कौन देख कहाँ आप जाके so true. नाचोगे रील्स में? तो एज एन आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्गर करियर, यू नीड टू ट्रेन सो यू कैन लेटर वर्क एज अ कोरियोग्राफर. यू कैन ऑल्सो डू डांसिंग फॉर शोज और व्हाटएवर इट इज. सो यू आर मोर वर्सेटाइल दैट वे. या आपने जो अभी बोला, ये एक गेस्ट ने यहीं इसी स्टूडियो में बोला था इन वन लाइन कि यार आपका आर्ट फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐप अगर कल बंद हो जाए तो आपका आर्ट ही रुक जाए. करेक्ट, बिल्कुल सही. हु सेड दैट? I don't remember who said that, but ऐसा हो जाता है ना कि certain lines correct. stay in your head. Correct. So this was one line. तो मैं ये regularly बोलते रहता हूँ, but आज के टाइम में we cannot because there is so much of social media pressure for artists. So I think ये आज के टाइम में पर पता है, प्रेशर इज अप टू यू. यू वांट टू टेक इट और नॉट. नोबडी इज रियली फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग. यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. वो जबरदस्ती का प्रेशर लेना है सब चीज का, तो फिर सोसाइटी का प्रेशर है, शादी करो, बच्चे करो, ये करो. यू डोंट टेक दैट, बट यू आर टेकिंग सोशल मीडिया प्रेशर. डोंट टेक इट. easier said than done. लेकिन अगर आपका घर चल रहा है तो करते रहना. हाँ, मतलब यू कैन मेक दैट ऑल्सो फन. Yeah. डोंट डू इट इन अ प्रेशर वे. एंजॉय करके क्रिएटिविटी के साथ करोगे तो वो भी मजा आएगा. मजा आएगा. या एंड मजे से याद आया, कुछ मजेदार आप कर रहे हो यार. डांस अक्रॉस द वर्ल्ड के बारे में मैंने सुना, यस. जहाँ पर आप अलग अलग कल्चर्स में जा रहे हो, वहाँ का कुजीन ट्राई कर रहे हो, डांस फॉर्म ट्राई कर रहे हो. आपने स्टार्टिंग में बोला था इन दिस कॉन्वर्सेशन कि वन थिंग लेड टू द अदर. या ये भी ऐसी हुआ? ये भी ऐसे ही हुआ. इसके पीछे क्या कहानी है? कहाँ से क्या? व्हाट वाज दैट फोन कॉल? व्हाई डिड दिस आइडिया हैपन? So, I recently found my love for travel post-COVID, and I just became like, मतलब सिटी में ऐसा होता है. सॉरी टू कट यू शॉर्ट. पोस्ट कोविड मतलब Post-COVID, आप व्हेन यू वर एट 2020. होम 2020 जैसे सब घर में थे ना, तब रियलाइज हुआ कि ट्रैवल करना कितना realize हुआ इंपॉर्टेंट. कि मुझे बहुत ट्रैवल करना. आई एक्चुअली ऑलवेज लव्ड इट. Okay. पर बहुत जोर से आया कोविड के टाइम पे कि लाइक निकलना है घर से बाहर, जोर से travel करना है. हाँ, कि आई वांट टू गो एवरीवेयर. एंड देन सम 13 years back, हाँ. I made like a presentation and I wanted to take it to multiple platforms to make a dance travelogue. तो of course मतलब कितने लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, एक दो जगह गए, didn't work, so I sat, मैंने छोड़ो. Then now I realized I'm going to do it on my own. I'll do it for my own channel on YouTube, and I'm going to produce it myself because I realized that growing up I learned folk and classical dance. And जैसे ही मैं शहर में आई ना, वो पूरा मतलब फेड हो गया. Like if I would even talk about it, it'll be like नहीं ये नहीं करना, रियलिटी शो में नहीं ये नहीं करना. मैं ओके ठीक है, this is how it works. पर I think somewhere that's dying. Folk and classical, हमें youth are not talking about it. We are not watching it. We don't go and watch any performances. या ना रियलिटी शोज में होता है. तो वो एक कल्चर डाई हो रहा है जो कि thousands of years old है. So that was also one of the reasons for love for my travel, love for travel, and definitely this. So I clubbed this too, and I'm like, we're going to go and explore a new place and glorify their dance and culture. वाओ. तो कौन कौन सी जगह में आपने क्या क्या किया है, ये थोड़ा सा बता दो. अभी हमने फर्स्ट अपना एपिसोड रिलीज किया है श्रीलंका. हाँ. आई होप यू वॉच इट. यस. एंड या आई मीन इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. वहाँ पे कांडियन डांस है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब भरतनाट्यम से सिमिलर है, पर बहुत अलग है. ओके. अलग ही उन लोगों का पूरा प्रेजेंटेशन है, कॉस्ट्यूम है, स्टोरीज है. आई वॉज रियली फैसिनेटेड. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम देम.
बहुत मजा आया. I saw a leopard live looking at me for 3 minutes. That was the highlight for me. अच्छा, वाइल्ड लेपर्ड. हाँ. अच्छा. Leopard, wild elephant, मतलब पूरा जो श्रीलंका का experience था, it's in that episode. And it's crazy, like how much fun I had in those 6 days Yeah. of my trip. Mad. तो 6 डेज में आपका ट्रैवल कंटेंट सब कुछ होके तैयार हो गया एक एपिसोड बनाने Yes, के लिए. एक episode. यू हैड टू ट्रैवल फॉर 6 डेज टू अ प्लेस. 6 days, एंड yeah. कितने मिनट का एपिसोड बना फिर उससे? 20 minutes. वाओ. सो दैट्स अ लॉट ऑफ अनरिलीज्ड फुटेज, है ना? नहीं, वो हमने रिलीज किया है. नहीं 20 minutes. मतलब 6 दिन का फुटेज Yeah. 20 मिनट बनाए. नहीं, हमने तो- बहुत आराम से शूट किया है. हमने पूरा दिन भर शूट नहीं किया. Okay. हमने जैसे एक एक्सपीरियंस है वो हमने एक दिन में वाओ. शूट किया. ओके. क्योंकि इट वाज ऑल अंडर योर कंट्रोल, सो Yeah, यू कुड डू इट एज पर Yeah, योर because I wanted कंफर्ट. to enjoy it and not make it like जो हम लोग hectic shoot करते हैं ना पागल की जैसे, वैसा नहीं करना था मुझे. I wanted to show one thing very beautifully, nicely. अगर हम बुद्धिस्ट monastery गए तो हमने सिर्फ monastery cover किया है अच्छे से, उसके aspect सब learn किया है ऐसे. व्हाट इज दैट वन थिंग जो श्रीलंका के बारे में लोगों को लगता है कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको लगा कि वहाँ पे कल्चर के साथ जुड़ने के बाद आपको लगा कि ये एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, श्रीलंका इज ऑल्सो दिस. श्रीलंका की सबसे जो ब्यूटीफुल चीज़ थी वो थी उनके जो करेंसी नोट्स है ना, पैसे, उसमें उनके डांसर्स बने हुए हैं. वाओ. Yes, I was like, this is the most beautiful. I have not seen any country. या. I mean, if there are, I'm not aware of it. But मैं जितनी भी countries में गई वहाँ देखे उनके politicians और some उनके faces होते हैं. पहली बार मैंने ऐसे देखा अपने art and culture को उन्होंने उसमें डाला है. तो I was really impressed by that. I was impressed कि मतलब इतना उन्होंने वाइल्ड लाइफ छोड़ी हुई है ऐसे. वो जो बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स वो हर जगह ऐसे नहीं मुझे दिखे. यस, सिटी में है, पर वंस यू गेट आउट बहुत ही मतलब इट्स मैजिकल. आई डिडंट एक्सपेक्ट श्रीलंका टू बी सो ब्यूटीफुल एंड मैजिकल. या. सो बिफोर गोइंग टू श्रीलंका क्या सोचा था अपने जहन में कि कैसा होगा श्रीलंका? मतलब बिकॉज माई सिस्टर्स हैव बीन देयर. वहाँ पे बॉम्बे वेलवेट का शूट करी थी. मुक्ति वाज द एडी एंड दीदी ने उसके सारे गाने गाए थे, तो शी वाज आल्सो ऑन द सेट. तो वो लोग बताते थे कि बहुत सुंदर है, वहाँ एलिफेंट्स हैं, ये है वो है. तो मैंने ऐसे ही अपने दिमाग में एक इमेज बनाई थी कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होगा. बट इट इज़ far more beautiful than what I imagined. Wow. All right. And what next? अभी कौन सा है? Like what are the places that you're gonna? So we have a full lineup of this season, but बताइए. you have to wait and watch. अच्छा, ये सरप्राइज है? Yes. So ये वो वाला नहीं है कि एपिसोड के एंड में टीज कर देते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है? नहीं. ओह, या शूट हो चुका है सब? नहीं, we are shooting next month. अच्छा. But we are not announcing क्योंकि next episode could be something else. I might shoot another country and then release some other country before. तो अभी कितने मतलब ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते देयर बी अ न्यू एपिसोड? No. सो व्हाट्स द टाइमलाइन कि एक एपिसोड अभी आज निकला है तो फिर नेक्स्ट हाँ, एपिसोड? मतलब 2-3 महीने में हम लोग एक करके रिलीज कर रहे हैं. वाओ. सो ये ब्रेकिंग रूल्स, मतलब एक तरह से वो सोशल मीडिया वाले जो रूल्स हैं, यूट्यूब के जो लोगों ने ऐसे रूल्स बना रखे मैं हैं. वही तो कह रही हूँ, कोई रूल्स नहीं है. आपको अपने हिसाब से चलना है. आप दूसरों के हिसाब से क्यों वो कर रहे हो? अपने हिसाब से करो. जब मन कर रहा है अपना रिलीज करो, जब मन कर रहा है अपना घूमो. वाओ, सही है. ये बढ़िया चल रहा है यार. ये मतलब आपने अपने रूल्स बना लिए एंड उसमें एंजॉय कर लो आप. वही. दैट इज ग्रेट यार. सो आप नहीं बताएंगे कि अगला एपिसोड? मतलब है तो हमारी सारी तैयारी, पर हम तो अच्छा ये बता दो कौन से कॉन्टिनेंट में, ये बता दो. एंड ओके, लेट्स मेक इट इवन थोड़ा सा और ब्रॉडर कर देते हैं. आर यू कवरिंग मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और इज इट जस्ट एशिया? मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स. अच्छा, तो अलग अलग जगह Yes. जाके रखा. ओके. तो है जगह जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होगा? हर जगह. अरे श्रीलंका में भी बहुत लैंग्वेज बैरियर था. ऐसा Yeah. लगता है हमको कि वो वो समझ तमिल का है थोड़ा सा इंक्लिनेशन, सो दे हैव लॉट ऑफ इंडियन कल्चर वहाँ पर इम्बाइब्ड है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु. दे लिसन टू A.R. रहमान एज इफ यू नो इट्स तमिल म्यूजिक इज देयर म्यूजिक. वो सुनते हैं, पर लेकिन वो लोग बहुत, उनकी लैंग्वेज बहुत अलग है. उनका मतलब हर चीज में कुछ फेमिलियरिटी है, पर लेकिन बहुत अलग है. ओके, दैट्स ग्रेट. ऑलराइट, तो आप भी जाकर देखिए आपके YouTube चैनल पर डांस अक्रॉस द वर्ल्ड. यस. ऑलराइट, सो एपिसोड 1 इज आउट. एपिसोड 2 कब आएगा? वी डोंट नो. इट्स गोना बी अ सरप्राइज. जगह कौन सी होगी? वी डोंट नो. Yes. इट्स गोना बी अ सरप्राइज. Just कुछ stay है? tuned. या जस्ट स्टे ट्यून्ड. Yeah. सो ये IAS का तो हम लोग जान लिए, लेकिन जब भी आपने डिजिटल में हाथ मारा है, आपका हमेशा एक अलग रिकॉर्ड बना है. लेट्स टॉक अबाउट DID, राइट? बिकॉज DID earlier it was a TV property, then it was relaunched during the pandemic, Yeah. and then it went on to another level with the kind of reception it got digitally. Really? I Yeah, don't know yeah, this. that's Oh. what we've got to know. So
तो ये डिजिटली आपने ये व्हाट इज मोर पावरफुल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग बोथ टेलीविजन एंड डिजिटल, आपको लग रहा है कि डिजिटली धीरे 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 ऊपर जा रहा है, या टेलीविजन का जो कहते हैं ना कि एक जो मार्केट है वो एक अलग मार्केट है एंड डिजिटल स्टिल हैज टाइम टू रीच दैट मार्केट? So how I see it is that television being cable, वो हमारे पेरेंट्स हैं. I'm sure यहाँ पे सब पेरेंट्स केबल देखते हैं. हाँ. और बाकी कोई भी हमारी जनरेशन का, न्यू जनरेशन का कोई भी मेरे को ऐसा नहीं दिखता कि जिनके घर में केबल है. या सो फॉर फैमिलीज लाइक पेरेंट्स के लिए, या फिर, और आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि सिटीज़ में हम लोग बहुत डिजिटल करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया इट कुड बी केबल. Yeah. सो आई कांट रियली से कि व्हाट इज इट दैट्स वर्किंग, बट डेफिनेटली डिजिटल इज ऑन अ मेगा राइज. कि वो जो हम लोग कुछ साल पहले थे कि घर में केबल होना ही चाहिए, अब वो नहीं है. कि सबके घर में वो नेटफ्लिक्स, प्राइम और ये सब उसी पे ही देखते हैं सब. Yeah, so you have seen that change happening. लेकिन when was that time जब आपको लगा that you have made it in life because you have done digital now, you have done reality shows, you've done Hindi film, you've not just done Hindi film बल्कि मैं Indian cinema कहूँगा क्योंकि you have done multiple, है नहीं? आपने you have been part of films, right? तीसमार खान, हाँ, मतलब that's part of dance. Like I'm talking about, you've been part of it. ये मुझे पता पार्ट है. नहीं बोलते उसको. उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मिस एंड गो. व्हाट इज दैट फ्रेज? हाँ, you blink and you ब्लिंक miss. एंड, हाँ, ब्लिंक एंड मिस. हाँ. दैट्स अ ब्लिंक एंड मिस. दैट्स नॉट ऐसा तो नहीं यार, 3-3.5 मिनट के गाने, ऐसा कौन है? ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा अगर मैं 3-3.5 मिनट ब्लिंक ना करूँ तो. वो ब्लिंक एंड मिस. आई नो यहाँ पर शक्ति ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि मैं अगले सेगमेंट में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शक्ति मोहन हेट्स पीपल आस्किंग हर कि आप एक्टिंग कब करने वाली हैं. या क्योंकि इनका ये मानना है, विच इज़ अ वेरी लेजिट थिंग टू एक्चुअली हैव एन ओपिनियन अबाउट, क्योंकि कोई एक्टर से ये नहीं पूछता कि आप डांसर कब बनने वाले हो, तो लोग डांसर से ये क्यों पूछते हैं कि आप एक्टर कब बनने वाले हो. क्योंकि लोगों को लगता है कि इट्स मोर सक्सेसफुल टू बी एन एक्टर. या दैट्स व्हाट पीपल फील. ये दैट्स व्हाई आपको- दे वुड आस्क. या डू यू फील दैट? I don't feel that, but people have this notion कि if you want to take your career anywhere, you need to become an actor. Is why every dancer, मतलब every other dancer I know, will be like, "अरे acting and films." I'm like, what is wrong with you? Like, what you have created in dance cannot be touched by anyone, and you want to leave all of this and go and act. I'm like, okay, if you love it, it's another thing. But then if you see it as, you know, a way to climb up in the world, I find it quite sad. Like, you know, I see it as my responsibility to take dance to that level where people can proudly say that I'm a dancer and I don't care to be an actor. And I hope I see this day in my life where, you know, people can just say I'm a very proud dancer, but I don't know why people address me sometimes Abhinetri. And I'm like, what? Why? I mean, I don't know. बिकॉज वो ऐसा हो जाता है ना कि एक कंसेप्ट, वो प्री कंसीव नोशन है कि अगर आपको स्क्रीन पे देखा हो तो आप एक्टर हो गई, यू नो, वो अज्यूम्ड होता है कि हाँ यू आर ऑन टीवी. It's just कुछ भी चिपका दो. हाँ, बट एक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू डांस, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री. Yeah. सो व्हाट्स, मतलब एक व्हाट्स द हार्म अगर कोई आपसे पूछते कि यार आप डांसर हो, वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू एक्ट एज वेल. इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना. तो जब एक्टर्स को आप डांस करवाते हो, दैट इज मे बी फॉर अ सॉन्ग, यू विल नॉट टेल देम विल यू बिकम अ डांसर. आप डांस करते हो इन योर फिल्म्स एंड योर अवार्ड शोज, बट दे आर नॉट टोल्ड कि आप एक्टिंग छोड़ के आप ये करिए. क्यों? लाइक प्रोफेशन ही स्विच कर लो. तो दैट इज ठीक है, इट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स. आपको जो करना है, आपको सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग सब करना है, आप करो. बट जस्ट दैट नोशन कि नहीं अभी आप एक्टिंग करिए ना, आप एक्टिंग, मतलब वो अब कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ पे सभी यही कहते हैं आपकी फिल्म कब आएगी, आप एक्टिंग, आप बॉलीवुड में कब जाओगे. नहीं जाना है ब्रो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम. बट वो कांस्टेंट है ये स्ट्रगल मेरा. तो ये आपके कलीग्स के साथ भी होता है ये कॉन्वर्सेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ योर कलीग्स हैव मेड दैट स्विच, जहाँ पर वो डांसिंग का बैकग्राउंड लेकर आए थे, दे मेड अ मार्क विद दैट, लेकिन अब वो दे वांट टू परस्यू एक्टिंग. सो इज दिस द कॉन्वर्सेशन जो आपके कलीग्स के साथ भी होता है? आई नेवर हैड दैट कॉन्वर्सेशन. किसी के साथ भी नहीं? आपके आसपास तो इतने सारे लोग हैं who have made that decision, right? Like you have a few close friends of yours who have done it. But I never spoke about this, and it's been years that I met
my friends who have moved from dance to acting, but maybe it's their love for acting. I don't know. I can't assume that, but I can say for myself that definitely this is not for me. Okay. I mean, if I ever produce a film where the topic is dance, then I will do it. But I don't want to become an actor and leave Fair what I enough. have created. Fair enough. So, yeah. And you are dancing across the world now. Yes. So आपको acting across the world करने की जरूरत भी नहीं है यार, है ना? मतलब there is no hate for anything. It's just Yeah. I feel like ये सवाल, dancers should get respect. Is Yeah. what I'm saying. Which Like, is fair. अगर मैं आपको आरजे से बोल दूं नहीं आप आरजे क्यों हो, आप कुछ और बनो. What are you trying to say that Yeah. you're not enough? That is my problem. Because it's something very similar in our industry as well, where people are like, अच्छा तुम आरजे हो तो अब acting क्यों नहीं करते? मतलब correct. वो वाला एक similar है. So people are taking as कि अच्छा ये medium is better than that medium. Correct. I completely Just like get it, and it's a very fair argument. And इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि आपके आसपास के colleagues का क्या point of view है, who have made that decision. Do they also feel the same, or do they have a difference of opinion? Yeah. But ठीक है, fair. I respect that. I appreciate that कि आप डांस को एक अलग मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, and you want to make that mark where people are proudly saying कि यार हाँ यार we are a dancer. अभी भी आपको लगता है कि there is a taboo around it कि when जो आपने बोला कि प्राउडली नहीं बोल रहे हैं लोग कि वी आर अ डांसर. मतलब अगर मुझे अभी भी अगर कोई एक्टर लिख रहा है कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल में तो लाइक देन इट्स प्रीटी सैड. एंड अभी कितने बार ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो दे हैव दिस कंसर्न कि वेयर विल दिस प्रोफेशन टेक अस. सो पीपल फील वेरी अनसर्टन कमिंग इनटू दिस फील्ड, स्पेशली फ्रॉम डिफरेंट सिटीज. They feel like there's this, अरे अल्कोहल होता होगा, ड्रग्स. I'm like, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होता है? And nobody is going to force it down your throat. Like we also came from not this background. Nobody we knew in this industry. We came through line में लग के reality shows, all the sisters. So a lot of people told us that after the reality shows you have to go and do these parties, you have to meet people. And then I'm like, I don't like it. I don't like it and I will not do it. Yeah. And then I was like, I'm okay. Whatever comes my way will come my way for my talent and not for partying and hanging out and networking. Yeah. I never believed in it. And even today, if anyone tells me, अरे उसका ये हो रहा है, I'm not going. Like, I've always been very comfortable that you've gotten here by this far by working hard and staying true to yourself. You should not change who you are. That's most important. Easier said than done. आप मतलब बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, बट यू आर एबल टू फॉलो दैट. सो वॉज दैट डिफिकल्ट? बिकॉज इनिशियली व्हेन यू आर सेइंग कि आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए ये करो, वहाँ जाओ, इससे मिलो, इस पार्टी में जाओ. All these years that you have done such amazing work, आपको रियलाइज हुआ कि यार वो कौन सी झूठी एडवाइस थी या बेकार एडवाइस थी जो आपको इनिशियली मिली? आपने आइडेंटिफाई कर लिया? यही कि जाके अपना नेटवर्किंग करो, हैंग आउट, पार्टीज में जाना पड़ेगा. सबको ही कह रहा है कि यार इससे कुछ काम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क्यों हो रहे हैं पार्टीज में नेटवर्किंग? इफ यू एंजॉय पार्टीज तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. आई एम अ पर्सन हु विल स्लीप एट 8 o'clock 9 o'clock. इतनी जल्दी, और फिर आपकी पार्टीज ही स्टार्ट होती हैं इतनी रात को. तो एक बार मैं चली गई. माई फ्रेंड वॉज सेइंग कि चल लेट्स गो, एंड दिस वाज राइट आफ्टर DID और समथिंग. आई एम लाइक, आई डोंट लाइक इट, आई एम सो अनकंफर्टेबल, आई डोंट इवन ड्रिंक एंड एवरीथिंग. चली गई. आई लिटरली फेल्ट लाइक आई वाज फ्रोजन. एंड देन आई एम सीइंग ऑल दीज पीपल हु आर ऑल ऑफ लाइक थोड़े से ऐसा स्नूटी. सडनली 2-3 drinks डाउन, ओ माई गॉड, यू आर सच अ गुड डांसर. मैंने कहा ये क्या हुआ? ये लोग सेम ही लोग बदल गए एकदम से 2 सेकंड. एंड देन आई एम लाइक, आई एम गोइंग. I don't know this. I cannot do it. Maybe my career will stop here, but I am not going to do this party business. So this is what I tell my students and their parents also. आप अपना रास्ता खुद बनाओ. आप किसी के रास्ते पे जाओ मत कि अच्छा इन्होंने ये किया, आप ये कोई फॉर्मूला नहीं है. तो फॉर्मूला है कुछ? है? There is no formula. Only formula is be true to yourself. Do not try to do things which are fake and ज़बरदस्ती का social climbing activities. Please, I don't like it. I get repulsed by such things. All right. Okay. Some wise words out there. So I'm sure जो इस समय इश्क FM सुन रहे हैं, they might be getting some words of advice from the one and only Shakti Mohan. And Shakti, आपका usually routine क्या होता है when you wake up? What's your general routine?
Do you have a set routine? Because I spoke to your sister. Huh. She has a very strict routine, right? Yoga, meditation. Even after motherhood, Yeah. she is very strict with that. Are all the Mohan sisters like that, or are they very different from each other? So these days, my thing is that I'll wake up and I'll go to the gym, I'll work out, and then I'll have a very nice breakfast. Uske baad, then mostly I go and see my nephew, Didi's son. And this is my morning routine. Like I'll wake up, और कितनी बार ऐसा होता है कि I'll just open my phone and look at Arivir's pictures. Okay. मतलब obsessed. Yeah. तो मेरा यही होता है कि what is he doing? And then I'll FaceTime Didi. So these are the first things that I do, and then I have lots of water and fruits and everything. Okay. तो आपका वो meditation वाला है? You have that side where you meditate? I used to do that a lot. अभी I'm not doing it so much. Okay. अभी हाँ मतलब मेरा जब मन करेगा I'll do it. Okay. ऐसा है। ऐसा कुछ routine वाला, हाँ, strictness वाला नहीं वो तो कुछ भी नहीं. It was such a nice conversation. It was such a nice time. आप आते रहिए. Yes. हम लोग भी बीच बीच में जब भी लड़कों की कमी होगी तो मैं भी इनके एकेडमी में जाया करूंगा. Please come. या वो क्लास में वेट कर रहे हैं आपका सब लड़कियां. वो Disappointment कहाँ था के वो? साथ. वो बचा था आदमी. आइए ठीक ठाक इंसान. But thank you so much, Shakti. It was great talking to you. You're always a delight to see on the screen, to have this conversation, and it was nice knowing you Thank a you. little Thank you. more. Yes, likewise. Thank you so much.